वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12। इतना ना बोल के सारे फिजिक्स का, सारे मोशन का जो सबसे की पॉइंट्स होता है, जिसको बिना समझे आगे कोई स्टूडेंट मोशन को या फिजिक्स को नहीं समझ सकता है, उन की पॉइंट्स को, उन बेसिक की पॉइंट्स को आज के इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट कि आज के वीडियो में क्या क्या जानेंगे हम लोग। तो हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे सबसे पहला, जिस चैप्टर का नाम ही मोशन है, उसके बारे में कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है। तो सबसे पहले मेरा की पॉइंट है कि व्हाट इज़ रेस्ट एंड व्हाट इज़ मोशन। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि मोशन के मेनली कितने टाइप होते हैं। ऐसे तो मोशन के बहुत टाइप होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम लोग मोशन के मेनली जो टाइप होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उन दोनों के बीच बेसिक की डिफरेंस को समझेंगे। उसके बाद लास्टली हम लोग देखेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। ये चारों मैंने आज का पॉइंट जो आपको दिया है वो बेसिक है, वो उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल इस चैप्टर को समझ नहीं पा रहे हैं। और मैंने रिसर्च की तो मुझे ऐसा लगा कि इन की पॉइंट्स को डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है। बिना इनको डिस्कस किए आगे का किसी को समझ कभी नहीं हो सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे साथ बने रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ रेस्ट एंड व्हाट इज़ मोशन। क्या व्हाट इज़ रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन। तो रेस्ट, रेस्ट क्या होता है? रेस्ट इट मीन्स दैट एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन द सेम पोजीशन एज टाइम पासेज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, और ये टेबल है, सपोज ये क्या है, ये एक टेबल है, और टाइम मतलब 8:01 और 3 सेकंड हो रहा है जब मैंने वॉच किया कि ये इस ऑब्जेक्ट जो है इस टेबल पे रखा हुआ है। फिर टाइम चेंज हुआ है, 8:01 और 4 सेकंड हो गया। फिर भी क्या हो गया, वो जो मेरा ऑब्जेक्ट था, सपोज ये बुक है, और ये बुक जो है टेबल पे ही रखा हुआ है। दैट मीन्स क्या हुआ कि समय के साथ इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, इसका सराउंडिंग चेंज नहीं हो रहा है। दैट मीन्स क्या, ये क्या है, रेस्ट में है। तो यहाँ तक तो रेस्ट समझ में आ गया होगा। तो अगर आप मोशन की ओर चलें तो मोशन इसके जस्ट अपोजिट होता है। जैसे कि मैंने एक छोटा सा डेफिनेशन लिखा है समझने के लिए कि मोशन रेफर्स टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर टाइम। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट मीन्स इट इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एज टाइम पासेज। तो ये जो पहला वाला मेरा लाइन है, इसमें ही आपका मेनली डेफिनेशन मिल गया। क्या है पहला वाला लाइन? बोल रहा है कि मोशन रेफर्स टू द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर टाइम। समय के साथ पोजीशन में बदलाव। जैसे कि मैंने फिर यहाँ एक टेबल बनाया और इस पर मैंने एक बुक रख दिया। फिर से समय मतलब अभी मैंने घड़ी देखा तो ये बुक यहाँ था, और कुछ समय के बाद देखा तो बुक नहीं, इसको कार समझ लो, एक रिमोट कंट्रोल कार है। बुक तो खुद से नहीं चलेगा, एक रिमोट कंट्रोल कार है। ये कहाँ था? ये यहाँ टेबल पे रखा हुआ था। अभी मैंने समय देखा तो 8:01 और 3 सेकंड हो रहा था। फिर मैंने टाइम देखा कि 8:01 4 सेकंड हो रहा है। तो ये जो रिमोट कंट्रोल्ड कार है, ये टेबल से उतर के थोड़ा आगे बढ़ गई, ठीक है, इसका पोजीशन चेंज हो गया टाइम के रिस्पेक्ट में। तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर किसी चीज़ का पोजीशन बदल रहा है, दैट मीन्स क्या बोलेंगे वो हम कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, मोशन में है। तो व्हाट इज रेस्ट एंड मोशन, ये तो क्लियर समझ में आ गया होगा किसी को। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है कि मुझे यहाँ पर इस टॉपिक में यहाँ प्रॉब्लम है। उस पर एक सेपरेट वीडियो बना के उसको मैं अपडेट कर दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट को क्लियर करते हैं। टाइप ऑफ मोशन। कि टाइप ऑफ मोशन मतलब मोशन कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मोशन बहुत प्रकार के होते हैं, उनको एक्सप्लेन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर निकालते जाए तो बहुत निकलेगा, खुद से निकल सकता है। तो जो मेनली टाइप्स होते हैं हमारे, उन टाइप्स को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले हमारा है लीनियर मोशन। मीन्स व्हाट, ये क्या है, लीनियर मोशन। तो इसका मैंने लिखा है कि मूवमेंट इन ए स्ट्रेट लाइन लाइक ए कार ड्राइविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड। मतलब एक स्ट्रेट लाइन में अगर कोई मोशन हो रहा है, एक कार है जैसे रोड पे चल रही है, तो एक स्ट्रेट लाइन को, एक स्ट्रेट पैथ को फॉलो कर रही है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लीनियर मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन। उसके बाद जो सेकेंड है रोटेशनल मोशन। एक बात याद रखना कि ये जो ये वाला की पॉइंट है, ये मेरा की पॉइंट है रोटेशनल मोशन का, और ये जो मेरा की पॉइंट है सर्कुलर मोशन का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, इन दोनों को एक समझने की भूल कभी मत करना। मैं एक बार पढ़ा रहा था कहीं एक स्कूल में, तो वहाँ एक बच्चे ने बोला था कि सर रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन तो सेम ही होता है ना, क्योंकि दोनों का पथ तो होता है वो सर्कुलर टाइप ही होता है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है।
तो देखो रोटेशनल मोशन जो होता है, मूवमेंट अराउंड ए सेंट्रल पॉइंट और एक्सिस लाइक द स्पाइनिंग ऑफ ए सीलिंग फैन। एक जो सीलिंग फैन होता है हमारा, वो एक पॉइंट पे रह के क्या होता है, घूमता है ना। इसका पॉइंट ऑफ एक्सिस सिर्फ एक ही होता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे रोटेशनल मोशन। लेकिन सर्कुलर मोशन में क्या होता है, एक सर्कुलर पथ होता है, जैसे कि ये है, यहाँ एक पैथ मैंने क्रिएट कर दिया और एक कार है इस पे ऐसे 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 घूम रहा है, तो क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया सर्कुलर मोशन। एक और एग्जांपल लेके देखा जाए तो सैटेलाइट जो होता है, हम लोग सैटेलाइट भेजते हैं, तो ये मेरा अर्थ हो गया, हम लोग सैटेलाइट भेजे ऊपर आकाश में, तो ये सैटेलाइट एक फिक्स्ड पथ को ऐसे सर्कुलर पथ में फॉलो करती है। दैट मीन्स क्या, ये एक सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। तो बेसिक की पॉइंट्स है रोटेशनल मोशन एंड सर्कुलर मोशन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया, ये दोनों क्या है ये भी समझ में आ गया। अब देखते हैं एक पीरियोडिक मोशन होता है, मूवमेंट दैट रिपीट्स एट रेगुलर इंटरवल। घड़ी में एक तरह का पेंडुलम तुम लोगों ने देखा होगा, इस तरह से बना होता है, ठीक है। तो ये रेगुलर एक टाइम इंटरवल पर क्या होता है, ऐसे 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 मूव करता है। तो मूवमेंट दैट रिपीट्स एट रेगुलर इंटरवल्स, एक रेगुलर टाइम इंटरवल पर जो रिपीट करे खुद को, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। इसमें एग्जांपल वो घड़ी वाला जो पेंडुलम होता है उसको दे देंगे। तो आई होप यहाँ तक तुम लोगों को समझ में आया होगा कि टाइप ऑफ मोशन क्या होता है। तो चलिए अगला स्लाइड पर देखते हैं कि हमको आगे क्या डिस्कस करना है। तो आगे हम लोगों का सबसे जो बेसिक और इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है उसको देखेंगे। तो हमारा ये जो टॉपिक है वो क्या है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। इसको समझना बहुत जरूरी है, स्केलर एंड वेक्टर। तो स्केलर क्या होता है, तो ये स्केलर क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मीन्स व्हाट, मैग्नीट्यूड से क्या समझते हो, तो साइज और अमाउंट। तो क्या एक स्केलर क्वांटिटी होता है, उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, दैट मीन्स साइज और अमाउंट ही होता है, उसके पास खुद का डायरेक्शन नहीं होता है। तो जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मैंने तुमको बोल दिया कि 5 किलोमीटर पर आवर, इससे कोई सेंस निकल रहा है, इसके अंदर डायरेक्शन है, कोई डायरेक्शन नहीं है। तो ये क्या हो गया, मेरा स्पीड में क्या होता है, स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, इसमें डायरेक्शन का यूज नहीं होता है, इसलिए क्या हो गया, मेरा स्केलर क्वांटिटी हो गया। उसी तरह से मास 10 kg में कोई डायरेक्शन का यूज है, नहीं है, तो क्या हो गया, ये भी हो गया हमारा स्केलर क्वांटिटी। उसी तरह टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस में किसी तरह का डायरेक्शन है और डायरेक्शन का यूज है, तो नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी। तो इन सब एग्जाम्पल से तुम्हें क्या समझ में आता है कि एक स्केलर क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। डायरेक्शन का क्या होता है, एब्सेंस होता है। और मैग्नीट्यूड किस चीज़ को बोलते हैं, साइज और अमाउंट को बोलते हैं। अब इसके विपरीत वेक्टर क्वांटिटी को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इसका जो अपोजिट होता है वो क्या हो जाएगा, हमारा वेक्टर क्वांटिटी। ए वेक्टर क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसमें साइज होगा, अमाउंट होगा और डायरेक्शन भी होगा। जैसे वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना है हमको, तो कैसे बोलेंगे, 50 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ, मतलब कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपको किधर जाना है, नॉर्थ में जाना है, तो इसलिए क्या हो गया, वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो गया। उसी तरह से फोर्स क्या है, 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन कहाँ लगाना है, ऊपर लगाना है, नीचे लगाना है, किस डायरेक्शन में लगाना है, तो 10 न्यूटन अपवर्ड, मतलब ऊपर की ओर हमको 10 न्यूटन का फोर्स जनरेट करना है। दैट मीन्स फोर्स जो हमारा क्या है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट या इसको हम डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि आगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो जैसे कि देखो, यहाँ से जाना है और नॉर्थ में जाना है हमको 100 मीटर, ठीक है। तो ये 100 मीटर तो जाना है ही, लेकिन डायरेक्शन भी नॉर्थ है। दैट मीन्स क्या है, हमारा डिस्प्लेसिंग या डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस भी क्या है, हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा कि स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। मैं बेसिक्स की पॉइंट्स को ही अभी क्लियर कर रहा हूँ, अभी एक्सटेंड लेवल को मैं आगे क्लियर करूंगा, लेकिन अभी उन बच्चों के लिए है जो बेसिक्स क्लियर करना चाहते हैं। जिनको यही चीज़ नहीं समझ में आएगा, आगे चल के वो एडवांस क्या पढ़ेंगे, इसलिए पहले बेसिक्स क्लियर होगा, उसके बाद एडवांस क्लियर होगा, ठीक है। अब दो की पॉइंट है हमारे पास इसमें कि डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इसको बोल सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता भी क्या है। तो मैं बस दो की पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट किए हैं, ठीक है। वही दो पॉइंट्स मैं आपको क्लियर करवाऊंगा कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। तो देखो, डिस्टेंस इज द टोटल जर्नी कंसाइडिंग ऑल ट्विस्ट एंड टर्न। जैसे तुमको बोला जाए, तुम यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, यहाँ तुम खड़े हो, यहाँ से तुम स्ट्रेट जाते हो 5 किलोमीटर, वहाँ से फिर मुड़ते हो 10 किलोमीटर, फिर वहाँ से स्ट्रेट जाते हो 3 किलोमीटर, फिर मुड़ते हो, फिर आगे की ओर जाते हो 5 किलोमीटर, ठीक है। इस तरह से मान लो ये मेरा पथ हो गया, ठीक है।
तो अगर कोई पूछेगा कि इसमें डिस्टेंस क्या है, तो यहाँ से यहाँ तुम 10 किलोमीटर गए, उसके बाद तुम 5 किलोमीटर गए, उसके बाद तुम फिर 3 किलोमीटर गए, उसके बाद फिर 2 किलोमीटर गए, उसके बाद तुम 1 किलोमीटर गए, ठीक है। तो ये जितना तुम्हारा ऐड करके आएगा पथ का लेंथ, 5 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 2, 2 2 4 3 7 5 12, मतलब टोटल तुम डिस्टेंस कवर कितना किए, 12 किलोमीटर। वहीं अब डिस्प्लेसमेंट की ओर जाए तो डिस्प्लेसमेंट इज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट 2 पॉइंट। पहला होता है इनिशियल पॉइंट जहाँ से हम लोग चलना स्टार्ट किए, और फिर होता है हमारा फाइनल पॉइंट जहाँ हम लोग का क्या जो डेस्टिनेशन था वो एंड हुआ। जैसे देखो इसमें हम यहाँ गए, उसके बाद हम यहाँ गए, ठीक है। तो अगर पूछेगा कि इसका डिस्टेंस क्या है, तो यहाँ से यहाँ 5 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ 7 किलोमीटर, तो टोटल कितना हो गया, 12 किलोमीटर मेरा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, ठीक है। लेकिन वही डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो इन दोनों जो इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है उसके बीच में जो स्ट्रेट लाइन हमको शॉर्टेज डिस्टेंस पर मिलेगा, मतलब जो मिनिमम डिस्टेंस पर मिलेगा, जिसको शॉर्टकट बोल सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ जो मिनिमम डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में मिल रहा है, ये मिला मेरा मान लो कि 8.5 किलोमीटर का, ये मेरा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो यहाँ तक क्लियर हो गया सबको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या है। अगर किसी को प्रॉब्लम है कहीं भी तो कमेंट करके पूछ सकता है। मैंने कोशिश की है अपने शब्दों को थोड़ा सरल रखने की, इससे सभी बच्चों को समझ में आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।